आज से हम देखने वाले हैं एक बिल्कुल नई सर्वाइवल एडवेंचर वेब सीरीज जिसका नाम है लाब्रिया। सीरीज शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी निराशाजनक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आप बिना देरी किए शुरू करते हैं। लॉस एंजल्स शहर में आज सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं ईव नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों इजी और जोश के साथ ट्रैफिक में फंसी हुई है। सुबह के वक्त इतना ट्रैफिक होना उनके लिए सामान्य था, लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला है वो हमेशा के लिए उनकी और इस दुनिया की कहानी बदल देगा। जब वो गाड़ी में बात कर रहे होते हैं तो अचानक आसपास की चीजें अजीब तरीके से बदलने लगती हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने की कई गाड़ियां जमीन के अंदर समा रही हैं और फिर वे समझते हैं कि उनके नीचे की जमीन फट रही है और देखते ही देखते वहां एक बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इस खतरे से बचने के लिए ईव का परिवार बाकी लोगों के साथ मिलकर उस गड्ढे से दूर भागने लगता है। भागते समय ईव का बेटा जॉश एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो बाकी लोगों से पीछे रह जाता है और देखते देखते जॉश उस गड्ढे में गिर जाता है। ईव अपने बेटे जॉश को बचाने की कोशिश करती है, जिससे वो भी गड्ढे में गिरने लगती है। इजी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे पकड़कर नहीं रख पाती क्योंकि गड्ढा लगातार बड़ा होता जा रहा था। किसी तरह इजी वहां से बच निकलती है, लेकिन गड्ढे का आकार बढ़ते बढ़ते कई लोग उसमें गिर जाते हैं, जबकि कुछ लोग बाहर बच जाते हैं। जो लोग बाहर बचे थे वे भी इस घटना से हैरान रह जाते हैं। इस घटना के बाद हर तरफ इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। दूसरी ओर ईव का पति गेविन एक मीटिंग में था। असल में गेविन पहले मिलिट्री पायलट था, लेकिन 3 साल पहले उसके द्वारा एक प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उस घटना के बाद से गेविन मानसिक सदमे में रहने लगा और उसे अजीब अजीब जानवरों की दृष्टियां दिखाई देने लगीं। खैर, अब गेविन टीवी पर उस गड्ढे की खबर देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के बीच बने उस गड्ढे में सैकड़ों लोग दब गए हैं। गेविन भी अब अपने परिवार की चिंता में तेजी से वहां पहुंचता है। वहां उसे अपनी बेटी मिलती है, जो अपने पिता को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी मां और भाई गड्ढे में गिर गए और शायद अब वे जिंदा नहीं हैं। तभी अचानक उस गड्ढे से कुछ अजीब पक्षी निकलते हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दूसरी ओर जब ईव की होश वापस आती है तो वो खुद को पूरी तरह ठीक पाती है, लेकिन वो एक बहुत दूर तक फैले हरे भरे मैदान में थी, जहां आसमान में एक हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी एक पोर्टल की तरह थी और इसी के कारण वे यहाँ पहुंचे थे। ईव सोचने लगती है कि वे किस जगह पर आ गए हैं और गड्ढे में गिरने के बाद वे यहाँ कैसे पहुंचे। वो इधर उधर देखती है क्योंकि गिरने से पहले उसका बेटा जॉश भी गड्ढे में गिरा था, इसलिए वो भी आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा आगे चलने के बाद ईव जंगल में पहुंचती है, जहां उसे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है और पास के एक इलाके से धुआं उठता दिखता है। वहां जाने के बाद वो देखती है कि सभी गाड़ियां और लोग जो उनके साथ गड्ढे में गिरे थे सभी यहां पहुंच चुके थे। आखिरकार ईव अपने बेटे जॉश को ढूंढ लेती है, लेकिन उनके अलावा सैकड़ों अन्य सर्वाइवर भी किसी अज्ञात जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि वे हरे रंग के पोर्टल में गिरने के बाद सीधे यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वे यहाँ से वापस कैसे जाएंगे ये किसी को नहीं पता। अब जब सभी घबराए हुए हैं तो डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने की कोशिश करता है और वो सलाह देता है कि जब तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता तब तक उन्हें अपने लिए खाना और पानी इकट्ठा करना चाहिए, जो उन्हें गाड़ियों से मिलेगा। अब सब यही कर रहे हैं। सभी लोग गाड़ियों से खाना और पानी निकालकर एक जगह जमा कर रहे हैं ताकि वे एक साथ कम्युनिटी में सरवाइव कर सकें। लेकिन एक पुलिस अफसर जिसका नाम मैरी बेथ है, वो एक खाने का बॉक्स छुपा लेती है। जब जॉश उसे पकड़ता है तो मैरी कहती है कि हमें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए और वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उनके बीच बहस होने लगती है। ठीक उसी वक्त वे देखते हैं कि एक भेड़िया उनकी तरफ आ रहा है। भेड़िया उनका पीछा करते हुए सर्वाइवर्स के कैंप तक पहुंच जाता है। अब भेड़िए से बचने के लिए सभी लोग आसपास के कारों में छिप जाते हैं। भेड़िया ईव और जॉश पर हमला करने ही वाला था कि तभी आखिरी मौके पर टाई नाम का एक आदमी, जिसके पास बंदूक था, भेड़िए को गोली मार देता है। हालांकि गोली जॉश को भी लग जाती है। घायल जॉश को सभी जल्दी से एक बस में ले जाते हैं और डॉक्टर सैम उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बिना दवाइयों के वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरी थी। अब वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें उस एम्बुलेंस को ढूंढना होगा और वहां से दवाइयां लानी होंगी। तब तक डॉक्टर सैम की बेटी राइली उसकी देखभाल करेगी।
दूसरी ओर सरकार की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सोफिया सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही होती हैं कि गड्ढे में गिरने वालों के बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी बॉडीज को रेस्क्यू करने का निर्णय लिया है। वहीं गेविन जो ये सब सुन रहा था, अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें वो अपनी पत्नी ईव को एक पत्थर के पास देखता है। उस पत्थर पर एक हाथ का निशान था। गेविन ये बात अपनी बेटी को बताता है। वैसे तो उसे पहले से ही विजन आते रहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि अब वो अपने विजन में अपने परिवार को देख रहा था। इसी बीच डॉक्टर सोफिया की टीम एक ड्रोन को उस ग्रीन पोर्टल की तरफ भेजती है ताकि ये पता चल सके कि वहां क्या है, लेकिन जैसे ही वो ड्रोन पोर्टल में दाखिल होता है उनका सिग्नल उससे कट जाता है। उधर बाहर गेविन को विजन में दिखता है कि वो ड्रोन पोर्टल के अंदर जाकर एक जगह क्रैश हो गया है, यानी कि वो सिंक होल के नीचे के विजन देख सकता है, जिसका कारण उसे अभी तक नहीं पता। वो डॉक्टर सोफिया को ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसकी बातों को महत्व नहीं देती और उसे नजरअंदाज कर देती है। गेविन समझने लगता है कि उसके विजन का कुछ तो मतलब है और उसे याद आता है कि जिस पत्थर को उसने विजन में देखा था वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ उस जगह गया था, यानी वो पत्थर किसी जगह पर मौजूद है। इसलिए गेविन जल्दी से अपने घर जाता है और फैमिली फोटोज को चेक करने लगता है और उसका शक सही निकलता है। उसे फोटो में वो पत्थर दिखता है। इसके बाद गेविन उस पत्थर वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर खुदाई करने लगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। तभी उसे अचानक ईव की एक अंगूठी मिलती है जो ईव हमेशा पहने रहती थी। इसका मतलब था कि ईव वहां पर थी और उसके विजन सही थे। उधर गड्ढे के अंदर सैम, ईव और टाय तीनों एम्बुलेंस ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में टाय अपनी जान देने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन डॉक्टर सैम उसे ऐसा करने से मना कर देता है और समझाता है कि मरने से पहले उसे किसी के काम आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। खैर वे चलते चलते एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये तो लॉस एंजेलिस का मशहूर हॉलीवुड माउंट ली पहाड़ी है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर उन्हें समझ आता है कि वे वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत में आ चुके हैं। वे लोग एम्बुलेंस से दवाइयां निकाल ही रहे थे कि तभी वहां एक टाइगर आ जाता है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते डॉक्टर सैम पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उधर टाइगर ईव और टाय पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो एक ट्रैप में फंस जाता है, यानी वहां और भी लोग हैं जो इन जानवरों के लिए जाल बिछा रहे हैं। अब वे दोनों जल्दी से सैम को ढूंढने निकलते हैं। सैम बहुत घायल हो चुका होता है और कहता है कि जॉश की हालत काफी खराब है और अगर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सैम अब ईव से कहता है कि वो जल्दी से जाकर जॉश को दवाइयां दे दे। ईव टाय को सैम के पास छोड़कर खुद कैंप की ओर चली जाती है और जल्दी से अपने बेटे को सैम द्वारा दी गई दवाइयां देने लगती हैं। उधर गेविन की मुलाकात एक डॉक्टर से होता है जिसे सिंकहोल के बारे में जानकारी होता है, इसलिए गेविन अब उसके पास जाकर अपने विजन के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस अंगूठी का कार्बन डेटिंग टेस्ट करे ताकि उसे पता चल सके कि इस अंगूठी की उम्र कितनी पुरानी है। इसी बीच डॉक्टर सोफिया ने नोटिस किया कि गेविन सिंकहोल के मामले की गहराई से जांच कर रहा है, इसलिए सोफिया उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाती है और बताती है कि 3 साल पहले ठीक ऐसा ही एक सिंकहोल रेगिस्तान के बीच में खुला था, लेकिन तब वहां कोई नहीं था, इसलिए इस बारे में किसी को पता नहीं चला। सरकार ने भी इसे सीक्रेट रखा। इसके अलावा उस सिंकहोल के आसपास ही गेविन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, यानी उस क्रैश में गेविन की कोई गलती नहीं थी। इसी बीच उस अंगूठी की रिपोर्ट आ जाती है और ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो अंगूठी 10,000 साल पुरानी है। इसका मतलब यह सिंकहोल एक टाइम पोर्टल है और जो लोग उसमें गिरे हैं वे 10,000 साल पुराने समय में पहुंच गए हैं। डॉक्टर सोफी एक स्पेशल विमान तैयार करवा रही है ताकि उसे पोर्टल के अंदर भेजने की कोशिश की जा सके और गड्ढे में फंसे लोगों को वापस लाया जा सके। ये विमान गेविन का पुराना दोस्त लिवाई उड़ाएगा। उधर अतीत में श्याम और टाय बैठे हुए थे, तभी कैंप से एक सदस्य लुकास उन्हें लेने आता है। लुकास पुलिस अधिकारी मैरी का बेटा है। इसके बाद वहां 2 बहनें दिखाई देती हैं, जिनमें से एक लिली और दूसरी वेरोनिका है। वे अपने पिता को दफनाने की सोचती हैं क्योंकि किसी कारण से उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। कैंप से एक लड़का स्कॉट उनकी मदद के लिए उनके साथ जंगल में जाता है, लेकिन वे देखते हैं कि किसी ने उनके पिता की बॉडी को हाथ के आकार में रख दिया है। इसका मतलब वहां और भी लोग हैं। वेरोनिका अपनी बहन लिली से नाराज थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिली किसी और से बात करे। उधर वर्तमान में लिवाई विमान लेकर जाने से पहले गेविन उसे एक तरफ ले जाता है और ईव की अंगूठी देता है ताकि अगर वो ईव से मिले तो उसे ये अंगूठी दे सके। पहले तो लिवाई मना कर देता है, लेकिन गेविन के जोर देने पर वो अंगूठी ले लेता है।
असल में एक बार गेविन और ईव के झगड़े के दौरान लिवाई का ईव के साथ अफेयर हो गया था, लेकिन गेविन अब इन सब चीजों की चिंता नहीं कर रहा था। वो बस चाहता था कि लिवाई उसकी फैमिली को वापस ले आए। अगले दिन अचानक कैंप में एक बड़ा जानवर आ जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। लेकिन वो जानवर उनका सारा खाना खा जाता है और वहां से चला जाता है। अब स्कॉट, जो एक साइंस स्टूडेंट था, सबको बताता है कि ये जानवर 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी वे वर्तमान में नहीं है बल्कि उस पोर्टल की मदद से 10,000 साल पीछे चले गए हैं। अब मैरी अपने बेटे लुकास के साथ खाना ढूंढने निकलती है, क्योंकि उनका सारा खाना जानवर खा गया था। वे थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि ट्रैप में फंसा हुआ बाघ अब वहां नहीं है। उधर कैंप में सैम के गिरने के बाद वो अपनी टांग महसूस नहीं कर पा रहा था और कहता है कि उसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएगा। उसकी बेटी रायली डरते डरते उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जॉश और स्कॉट की मदद से वो आखिरकार इंजेक्शन दे देती है और अपने पिता की जान बचा लेती है। उधर ईव और टाय एक जगह में खरगोश का शिकार कर रहे थे। तभी उनके सामने एक और बड़ा खतरा आ जाता है, एक भालू, जिससे बचने के लिए दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि वहां उन्हें मैरी और उसके बेटे लुकास भी मिल जाते हैं। अब क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए वे चारों गुफा के दूसरी ओर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। गुफा के कुछ अंदर जाने पर वे एक इंसान का कंकाल देखते हैं, जो शायद बहुत पहले मर चुका था। लेकिन उसका कपड़ा देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस समय का था। शायद वो भी उनकी तरह इसी समय में आ गया था और वापस नहीं जा पाया, इसलिए उसने अपनी पिस्तौल से खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद वे चारों किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और खाने लायक मशरूम इकट्ठा करके शाम को कैंप में वापस आते हैं। उधर वर्तमान में लिवाई अपना विमान लेकर पोर्टल में प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही लिवाई का प्लेन पोर्टल को टच करता है, एक बार फिर से प्लेन का कनेक्शन सोफिया से टूट जाता है। वहां मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि लिवाई की मौत हो गई है, लेकिन पता चलता है कि लिवाई तो पैराशूट की मदद से अतीत में पहुंच चुका है, यानी अब वो सुरक्षित है। लेकिन जब वो पोर्टल में एंटर करता है तो कैंप के लोग ऊपर देखते हैं कि पोर्टल खुल रहा है और वहां से एक प्लेन नीचे क्रैश करता है। कैंप के कुछ लोग प्लेन को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में लिवाई को देखते हैं। वे सब मिलकर प्लेन को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसी प्लेन की मदद से वे वापस जा सकते हैं। खोजबीन के दौरान रायली पर एक बड़ा सांप हमला करता है, लेकिन लिवाई सांप को गोली मारकर रायली को बचा लेता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वे आखिरकार उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लेन के क्रैश होने की वजह से इसके कई हिस्से डैमेज हो गए हैं। लिवाई कहता है कि प्लेन के सारे डैमेज ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन उसके पास इसे ठीक करने के लिए कोई औजार नहीं है और न ही इस समय वे ऐसे औजार पा सकते हैं। इसलिए वे अब प्लेन से जरूरी खाना और सामान निकालने लगते हैं। लेकिन तभी लिवाई को प्लेन से एक अजीब सिग्नल मिलता है, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक जगह से आ रहा है। अब वे सब ये फैसला करते हैं कि पहले सिग्नल के पीछे जाएंगे, फिर कैंप वापस लौटेंगे। रास्ते में लिवाई गेविन द्वारा दी गई अंगूठी ईव को देता है, जो गेविन ने भविष्य से भेजी थी। वर्तमान समय में गेविन सोफिया के ऑफिस जाता है। वहां उसे कुछ फाइलें मिलती हैं, जिनमें उस पोर्टल जैसे कई और पोर्टल्स की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों में डॉक्टर सोफिया एक और डॉक्टर के साथ खड़ी थी। इसी बीच गेविन को खबर मिलती है कि सरकार ने लिवाई के प्लेन के क्रैश होने के बाद उनका सारा रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिया है। इसलिए गेविन वो फाइल चुराकर वहां से निकल जाता है। इसके साथ ही वो डॉक्टर रेबेका के कमरे में जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सोफिया भी वहीं है और वो देखता है कि उनके पास एक और प्लेन है, जिसे वे पोर्टल के अंदर भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। रेबेका गेविन को सारी सच्चाई बता देती है कि ये टाइम पोर्टल कई बार खुल चुका है, लेकिन आखिरी बार एक जगह पर वो पोर्टल दिखाई दिया था। तब उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम को वहां भेजा था, लेकिन टीम के लौटने से पहले पोर्टल गायब हो गया था, यानी वो वैज्ञानिक टीम अतीत में जाकर वहीं फंस गई थी। उस टीम में सोफिया की एक दोस्त डायना भी थी। गेविन कहता है कि अब वो इसी प्लेन की मदद से उस पोर्टल में जाएगा। रेबेका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उस पोर्टल पर और रिसर्च करना चाहती है। अतीत के टाइमलाइन में वेरोनिका अपनी बहन लिली से लड़ाई करती है, क्योंकि लिली उसकी बात नहीं मान रही थी। इस पर लिली गुस्से में जंगल की ओर चली जाती है। वहां उसे एक मरा हुआ इंसान दिखाई देता है, जो उनके कैंप का सदस्य था। लिली चिल्लाकर सबको वहां बुलाती है। जब सब वहां पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि उस इंसान की मौत बिजली लगने से हुई थी, लेकिन वहां तो बिजली थी ही नहीं। लिली बताती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसकी पीठ पर हाथ का निशान था। हालांकि उसकी बड़ी बहन वेरोनिका उसे कुछ और कहने नहीं देती और उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन उनकी ये सारी बातें एक आदमी पीछे से छिपकर सुन रहा था जिसके बारे में लिली बात कर रही थी। इस शख्स का नाम साइलस है। दूसरी ओर लिवाई और उसका बाकी ग्रुप सिग्नल को फॉलो करता हुआ एक गांव खोज निकालता है, यानी यहाँ उनके अलावा और भी लोग रहते हैं। उस गांव में एक मंदिर था जिसके अंदर एक हाथ का निशान बना हुआ था। वहीं पर एक डेड बॉडी भी उस निशान के बीच में पड़ी हुई थी। लिवाई समझ जाता है कि ये वही वैज्ञानिकों की टीम में से एक की बॉडी है जिन्हें 3 साल पहले पोर्टल के जरिए भेजा गया था। लिवाई बॉडी से उसकी वॉकी टॉकी लेकर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ एक और घर में लुकास और स्कॉट पर एक आदमी हमला कर देता है। वो आदमी लुकास को बेहोश कर देता है और स्कॉट को बंदी बना लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, जिससे लगता है कि शायद वो भी फ्यूचर से आया है। उधर जॉश और राइली गांव से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी गांव के लोग उन्हें देख लेते हैं। गांव वाले उन पर तीर चलाने लगते हैं तो जॉश और राइली वहां से भागने लगते हैं। गांव वालों को देखकर ईव और लिवाई भाग नहीं पाते, तो वे दोनों वहीं एक घर में छिप जाते हैं जहां कुछ बच्चे बैठे थे। उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम आइजिया था, कहता है कि उसके दादा साइलस ने उन्हें बताया था कि ये लोग आकाश से आए हैं और बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। ईव उसे समझाती है कि वे खतरनाक नहीं हैं। तब छोटा आइजिया उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इस बीच स्कॉट और लुकास को मंदिर में बांध दिया जाता है, लेकिन लुकास अपनी जेब में रखे लाइटर की मदद से रस्सी जलाकर खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी ओर जॉश और राइली जब भाग रहे होते हैं तो वे अपने फोन में गाना बजाकर गांव वालों को धोखा देते हैं और फिर से गांव में वापस आ जाते हैं, जहां सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वे सभी एक साथ कैंप की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि साइलस और गांव वाले उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनके लीडर पारा ने उन्हें जाने दिया। इसके बाद वे सभी कैंप में वापस आ जाते हैं। वे बाकी लोगों को बताते हैं कि उनके अलावा यहाँ और भी लोग हैं जो एक नजदीकी गांव में रहते हैं और वे लोग इसी समय के हैं। रात को लिली से पूछा जाता है कि वेरोनिका उसे हमेशा डांटती क्यों रहती है। लिली सच बता देती है कि वेरोनिका उसकी असली बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका और उसके पिता ने उसे किडनैप किया था। ये बातें पीछे से वेरोनिका सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि लिली ने उसका सच बता दिया है, इसलिए वो कैंप से भाग जाती है। अब इव गेविन के नाम एक चिट्ठी लिखती है, ये सोचकर कि शायद भविष्य में जैसे गेविन को उसकी अंगूठी मिली थी वैसे ही ये चिट्ठी भी मिल जाएगी। उस चिट्ठी में वो गेविन से माफी मांगती है कि उसने गेविन के विजन पर विश्वास नहीं किया। साथ ही वो लिखती है कि पोर्टल अभी छोटा होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम भेजनी होगी। दूसरी ओर लिवाई और सोफिया की खोई हुई वैज्ञानिक दोस्त डायना से संपर्क करने की कोशिश करता है, जो 3 साल पहले आई वैज्ञानिकों की टीम का एक सदस्य थी। किस्मत से लिवाई का डायना से संपर्क हो जाता है। डायना उसे बताती है कि उनका प्लेन डैमेज हो गया था, इसलिए वो वापस नहीं जा सकी। लिवाई के दिमाग में एक आइडिया आता है कि डायना के प्लेन से उनके प्लेन को ठीक करने के लिए जरूरी उपकरण ले लिया जाए, फिर वे सब मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन क्या सच में वे प्लेन को ठीक कर पाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह होते ही लिवाई कुछ कैंप के लोगों को लेकर डायना द्वारा बताए गए लोकेशन की ओर जाने लगता है। फिर वे आखिरकार डायना तक पहुंच जाते हैं। डायना अब उन्हें सारी बातें बताने लगती है। वहां वे डायना का प्लेन देखते हैं जो मॉडल में अलग और आकार में बड़ा था। वे उस प्लेन में खोजबीन करने लगते हैं और उनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उस प्लेन में एक बॉक्स मिलता है जिसमें सारे जरूरी उपकरण होते हैं जिनसे लिवाई उनके प्लेन को ठीक कर सकता है। वर्तमान टाइमलाइन में सोफिया गेविन की बात मानकर एक ऐसी जगह पर खुदाई करने लगती है जहां पहले से सबूत मिल चुके हैं। अतीत के किसी समय यहां एक सर्वाइवर कैंप था, यानी हो सकता है कि ठीक इसी जगह पर अतीत में ईव और उसके लोगों का कैंप था। सोफिया और गेविन को ईव की अंगूठी मिलने की घटना सुनने के बाद वे इस जगह की खोज कर रहे थे ताकि ये पता चल सके कि अतीत में उनके साथ क्या हुआ था। यहाँ उन्हें एक बहुत पुराना कागज मिलता है जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था। असल में ये वही कागज था जिसमें ईव ने गेविन के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। मतलब ये वही जगह है जहाँ अतीत में ईव और उसके लोगों का कैंप था। इसके अलावा उन्हें यहाँ एक प्लेन का मलबा भी मिलता है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो उनके द्वारा भेजे गए प्लेन जैसा ही है।
अब ये देखकर वे समझ जाते हैं कि शायद लिवाई और उसके लोग प्लेन से वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और प्लेन में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। अब ये समझ में आते ही गेविन प्लेन की तरफ दौड़ता है ताकि वो अतीत में जाकर उन्हें चेतावनी दे सके, लेकिन वहां के लोग उसे रोक लेते हैं। गेविन अब सोफिया से निवेदन करता है कि किसी भी तरह उन्हें जल्द से जल्द अतीत में जाकर संदेश भेजना होगा कि वे प्लेन से यहां आने की कोशिश न करें, वरना सभी मारे जाएंगे। अतीत में लिली टाई को बताती है कि शायद वेरोनिका का भी किसी ने उसके पिता की तरह अपहरण किया था, यानी उसे भी लिली की तरह किडनैप किया गया था, और बड़ी होकर वेरोनिका ने भी अपने नकली पिता की तरह किडनैपिंग करना शुरू कर दिया। लिली टाई से कहती है कि वो वेरोनिका को ढूंढे। टाई वेरोनिका को ढूंढता है और उसे उसके नकली पिता की कब्र के पास रोते हुए पाता है। टाई उसे समझाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वेरोनिका भी एक विक्टिम है, लेकिन वेरोनिका उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर ईव और लिवाई कैंप में आकर सभी को ये खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने लिवाई के प्लेन को ठीक कर लिया है और वे यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा जगह नहीं है। सभी के अधिकार का ख्याल रखते हुए वे लॉटरी का इंतजाम करते हैं। लॉटरी में कैंप में मौजूद सभी लोगों के नाम शामिल होते हैं। जिन 2 लोगों के नाम लॉटरी में आएंगे वे पहले प्लेन से वापस जा सकेंगे। लॉटरी में जॉश और लुकास का नाम आता है। स्कॉट लुकास को बताता है कि उसने कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास जमीन में एक संदूक जैसा कुछ देखा था, इसलिए वे दोनों वहां जाकर जमीन खोदकर उस संदूक को निकालते हैं। लेकिन संदूक खुलते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि संदूक में ढेर सारा सोना था जो शायद अमेरिकी सिविल वॉर के समय का था, यानी कोई इस सोने को भविष्य से यहां लेकर आया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी, इसलिए संदूक तभी से यहां छिपा हुआ था। लुकास बहुत खुश था क्योंकि वो इन सोने की मुद्राओं को अपने साथ वर्तमान में ले जाकर बहुत अमीर बन सकता था। लेकिन तभी वे ऊपर से कुछ नीचे आते हुए देखते हैं, इसलिए वे सभी उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि वो एक मिलिट्री ड्रोन था जिसमें गेविन ने उनके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था। गेविन सभी को ये बताता है कि वे प्लेन से वापस आने की कोशिश न करें, नहीं तो वे सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के कंकालों को ढूंढ लिया था। अब उन्होंने एक और विमान तैयार किया है जिसके जरिए गेविन आकर उन्हें रेस्क्यू करेगा। इस प्लान पर ईव और मेरी सहमत हो जाती हैं, लेकिन कैंप के सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा था। अब लिवाई और डायना प्लेन स्टार्ट करके निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरी उन्हें बंदूक दिखाकर रुकने को कहती है। उसी समय डायना गलती से पिस्तौल निकालकर प्लेन के इंजन पर गोली चला देती है और मेरी खुद को बचाने की कोशिश में डायना पर गोली चला देती है। कुछ समय बाद डायना की मौत हो जाती। वर्तमान में गेविन और रेबेका प्लेन लेकर पोर्टल की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड ऑफिस से गवर्नमेंट एजेंट उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर वे बिना इजाजत सिंकहोल में जाते हैं तो उन पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। डॉक्टर रेबेका किसी भी हालत में सिंकहोल के रहस्य को सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही प्लेन से पोर्टल में कूद जाती है। वहीं गेविन को कॉल करके बताया जाता है कि वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद गेविन प्लेन वापस मोड़कर लौट आता है। दूसरी तरफ अतीत के कैंप से सभी लोग देख रहे थे कि पोर्टल आखिरकार बंद हो गया। इसके बाद ग्रुप एकजुट होकर यह फैसला करता है कि मेरी और ईव को ग्रुप से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि मेरी ने डायना को गोली मारी थी और दूसरी ओर ईव गेविन की बात सुन रही थी। वोटिंग के बाद मेरी और ईव को ग्रुप से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। ईव ये देखकर दुखी हो जाती है कि मेरी का बेटा भी उनके खिलाफ हो गया था। उधर टाई की आंख खुलती है जिसे वेरोनिका ने पत्थर से मारकर बेहोश कर दिया था। होश में आने के बाद वो देखता है कि गांव का लीडर उसकी तरफ उसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन वो एक सांप को मारकर उसे बचाने आया था। वो टाई को घावों का इलाज करने के लिए एक गुफा में ले जाता है। वहां पारा उसे बताता है कि वे लोग बुरे नहीं हैं, बस अपने गांव को आसमान से आए लोगों से बचा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से आसमान से बहुत सारे लोग हथियारों के साथ यहां आ रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फीले तूफान के आने की संभावना है, इसलिए टाई को कुछ समय के लिए गुफा में आश्रय लेना होगा। वर्तमान में गेविन को चेतावनी दी जाती है कि वो आगे से बिना इजाजत के कोई कदम न उठाए। वहां से निकलकर गेविन सोफिया से कुछ महत्वपूर्ण बातें करता है। असल में जब वो छोटा था तो एक परिवार ने उसे गोद लिया था
इससे पहले वो कौन था गेविन को कुछ याद नहीं है। वो सोचता है कि अगर वह अपने असली परिवार को ढूंढ पाता तो उसे ये पता चलता कि उसे ये अजीब और गरीब विजन क्यों आते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं और जानते हैं कि बचपन से ही गेविन की परवरिश एक चर्च की ओर से की गई थी। वे उस जगह का पता लेकर वहां जाते हैं। वहां की महिला गेविन को पहचान लेती है। वो बताती है कि 1988 में उन्होंने गेविन को सड़क के किनारे खड़ा देखा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक 12 साल की लड़की भी थी। क्योंकि उनके परिवार का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए चर्च ने दोनों को अलग अलग परिवारों में दे दिया। गेविन और सोफिया उस लड़की के पुराने घर जाते हैं। हालांकि वो अब वहां नहीं रहती, लेकिन उसने वहां एक स्टैचू बनाया था। वो स्टैचू बिल्कुल उसी हाथ के निशान जैसा था जैसा गेविन अपने विजन में देखता है। यानी उस लड़की को भी गेविन की तरह ही वही विजन आते थे। अतीत में सभी सर्वाइवर्स देखते हैं कि उनके इलाके में एक बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए ईव और मेरी अपने बच्चों को अलविदा कहकर कैंप से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक टावर लुकास के शेल्टर के ऊपर गिरने लगता है। मेरी अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है और माँ बेटे दोनों उस शेल्टर के अंदर फंस जाते हैं। सब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छत बहुत भारी होती है। अगर वे ज्यादा देर अंदर रह गए और तूफान बढ़ गया तो उनकी मौत हो सकती थी। ऐसे में वे लोग एक इलेक्ट्रिक ग्लास तैयार करते हैं जिससे मेरी और लुकास बाहर निकल पाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद मेरी ने अपने बेटे को बचा लिया, इसलिए सभी लोग मेरी और ईव को कैंप से बाहर निकालने का फैसला रद्द कर देते हैं। अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जॉश अपनी मां से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। उधर टाई पारा को अलविदा कहकर वापस कैंप में लौट आता है। तभी वे लिली की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि एक छोटा लड़का आ रहा है। ये वो आइजिया नाम का लड़का था जिसने उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। लड़के के हाथ में चोट लगी होती है तो डॉक्टर सैम उसका इलाज करते हुए सुझाव देता है कि अगर वे आइजिया को वापस गांव वालों को सौंप दें तो उनके साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, ताकि बुरे समय में वे उनकी मदद कर सकें। इसके बाद ईव, लिवाई और टाई आइजिया को लेकर गांव की ओर निकलते हैं। गांव पहुंचने पर गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। टाई पारा से मदद मांगता है कि वे लोगों को खेती और शेल्टर बनाना सिखा दे, क्योंकि वो जानता है कि भूख से तड़पते कैंप के लोग गांव वालों पर हमला कर देंगे। अगले दिन से सभी सर्वाइवर्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। पारा उन्हें आजादी देते हुए अपनी कुछ पुरानी कहानियां बताती है कि 60 साल पहले उसने पहली बार इस पोर्टल को खोला था। तब से कई बार लोग यहां आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास हथियार थे। उनके गांव में ऐसे कई लोग हैं जो भविष्य से आए हैं। इसी वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग अब अंग्रेजी बोलना और समझना सीख चुके। उधर वेरोनिका लिली को फिर से लेने आई थी, जो पास की एक गुफा में छिपी थी। तभी मेरी उसे पकड़ लेते हैं और उसे गाड़ी के स्टीयरिंग से बांध देते हैं, लेकिन वेरोनिका की तबीयत खराब होने की वजह से वे उसे खोल देते हैं और डॉक्टर सैम उसका इलाज करने लगते हैं। वहीं लिवाई ईव से पूछता है कि उन्हें यहाँ बिजली के झटके से मरे हुए शव कैसे मिल रहे हैं। पारा उन्हें बताती है कि उन्होंने कई ऐसे शव पाए थे और वे उन्हें हाथ के निशान वाले चिन्ह के बीच में रखते थे, क्योंकि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वे सभी चारों ओर आइजिया को खोजने लगते हैं। इसी दौरान साइलस आइजिया को ढूंढ लेता है, लेकिन पता चलता है कि आइजिया को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रेबेका थी। रेबेका आइजिया को पकड़कर किसी खास काम को पूरा करना चाहती है। ये वही रेबेका है जिसने उस दिन प्लेन से कूदकर पोर्टल की मदद से यहाँ आ गई थी। लेकिन वो क्यों आइजिया को पकड़े हुए है और उससे कौन सा काम करवाना चाहती है, ये एक बड़ा ट्विस्ट है जो हमें आगे पता चलेगा। साइलस उसे छुरी दिखाकर धमकाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इसका मतलब साइलस को कुछ पता है। अब साइलस रेबेका को छुरी मारकर आइजिया को अपने साथ ले जाता है। हालांकि बाकी लोग रेबेका को देख लेते हैं। वे उसे गांव लेकर आते हैं। यहाँ लिवाई उस फोटो को देखकर समझ जाता है कि रेबेका उन वैज्ञानिकों की टीम का हिस्सा थी जो बहुत समय पहले यहाँ फंस गए थे। रेबेका और इन वैज्ञानिकों से जुड़ी सारी कंफ्यूजन आगे जाकर साफ हो जाएगी। जब रेबेका को होश आता है तो वो ईव को अकेले में बुलाती है। इस बीच साइलस आइजिया को लेकर भाग जाता है ताकि वो उसे सबसे बचा सके, लेकिन छोटी आइजिया उससे डरकर मौका पाकर अकेले ही गांव की तरफ लौटने लगती है। वहीं वर्तमान में गेविन और सोफिया उस लड़की का एड्रेस ढूंढ निकालते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि एक छोटा सा सिंक होल खुला है। अब अचानक गेविन को फिर से विजन आना शुरू हो जाते हैं। अतीत में रेबेका ईव को बुलाकर सारी सच्चाई बताती है और यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट होता है।
असल में छोटी आइजिया जो अब भी छोटी है वो और कोई नहीं बल्कि गेविन है। हाँ, वही गेविन जो वर्तमान समय में ईव का पति है और उनके 2 बच्चे हैं। रेबेका ये भी बताती है कि आइजिया जल्द ही 1988 में चली जाएगी और उसे किसी चर्च द्वारा किसी परिवार में गोद ले लिया जाएगा। यही कारण है कि साइलस आइजिया को लेकर भाग गया है, क्योंकि उसे किसी तरह पता चल गया है कि उसका पोता भविष्य में चला जाएगा और वो उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आइजिया भविष्य में नहीं जाती जैसा कि साइलस चाहता है, तो भविष्य में ईव के साथ उसकी शादी नहीं होगी और न ही उनके बच्चे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि उनकी पूरी फैमिली वर्तमान से गायब हो जाएगी। रेबेका बताती है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए ईव को आइजिया को लेकर जल्दी से उस टाइम पोर्टल तक पहुंचना होगा जो यहां से काफी दूर खुलेगा। अब पूरा ग्रुप मिलकर अलग अलग टीम बनाकर आइजिया को ढूंढने निकल जाता है और जॉश फाइनली आइजिया को देख लेता है जिस पर एक टाइगर हमला करने वाला था। लेकिन जॉश समय पर अपनी जीप की स्पीड बढ़ाकर टाइगर को उड़ा देता है। तब तक ईव और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। आइजिया के हाथ में बिल्कुल वैसा ही घाव है जैसा भविष्य के गेविन के हाथ में था, यानी रेबेका की बात सही थी। इसके बाद वे आइजिया को उस पोर्टल के पास ले जाने लगते हैं जिसकी लोकेशन रेबेका ने उन्हें दी है। लेकिन पीछे से साइलस उनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पोता उसे छोड़कर चला जाए। वर्तमान समय में दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसका नाम एला है अपने घर लौटती है। वो वही है जिसने 1988 में सड़क के किनारे आइजिया को पाया था। वो कहती है कि उसे गोद लिए जाने से पहले का कुछ भी याद नहीं है और वो कभी कभी कुछ विजन देखती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि ये सब उसका अतीत है या नहीं। अतीत में रेबेका थोड़ा ठीक होने के बाद फिर से कैंप में लौट आती है। उधर ईव, जॉश और लिवाई वे छोटी आइजिया को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें एक सिंगल लकड़ी का पुल पार करना होगा। अब ईव और आइजिया सबसे पहले उस पुल को पार करने लगते हैं। तभी पीछे से साइलस उन्हें पकड़ लेता है और लिवाई मौका देखकर पुल की रस्सी काट देता है ताकि साइलस दूसरी तरफ न जा सके। ईव आइजिया को पोर्टल में भेजने की तैयारी करती है। साइलस उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने आइजिया को नहीं छोड़ा तो वो लिवाई और ईव के बेटे जश को मार देगा। वो कहता है कि पहाड़ के आखिरी छोर पर उनसे मिलेंगे। वहीं वर्तमान में एला गेविन के अतीत के बारे में बातें करते हुए अपने बारे में कुछ बातें याद करने लगती है। यहीं से खुलासा होता है कि एला और कोई नहीं बल्कि लिली है। हाँ, वही लिली जो 2024 से 10,000 साल पीछे अतीत में चली गई थी और फिर 1988 में पहुंची थी। एला को अपने अतीत की याद न होने के कारण उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी, यानी 2024 में एक ही समय पर 2 लिली मौजूद थीं, लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं था। अतीत में रेबेका कैंप के सभी लोगों को बताती है कि एक छोटा सा पोर्टल एक दिन के लिए काफी दूर खुलेगा जो 1988 से जुड़ा हुआ है। सर्वाइवर्स फैसला कर सकते हैं कि वे उस समय में जाना चाहते हैं या नहीं। रेबेका लिली के पास जाती है और उसे 1988 में जाने के लिए कहती है क्योंकि वर्तमान को ठीक रखने के लिए उसका 1988 में जाना जरूरी है। लिली मान जाती है और साथ ही वेरोनिका भी उसके साथ जाना चाहती है। इसके बाद लिली और वेरोनिका उस दिशा में बढ़ने लगते हैं, लेकिन वेरोनिका का दुर्भाग्य होता है कि रास्ते में उसके पैर में एक जाल फंस जाता है। लिली उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत छोटी थी। मजबूरन लिली उसे किसी से मदद लेने के लिए कहती है और उसे अलविदा कहकर अकेले आगे बढ़ती है। वर्तमान में एला उन्हें अपने बचपन की कुछ चीजें दिखाती है, जहां उन्हें एक कागज मिलता है। एला को तब याद आता है कि ये कागज रेबेका ने उसे दिया था विदा लेने से पहले। वे देखते हैं कि उस कागज में सभी पोर्टल्स की लिस्ट है जो बताते हैं कि कौन सा पोर्टल कब और कहां खुलेगा। यहाँ सवाल उठ सकता है कि रेबेका ने ये सारी जानकारी कैसे हासिल की और वो कैसे पहचान पाई कि आइजिया और लिली ही भविष्य के गेविन और एला हैं। ये सारी बातें हमें बाद में समझ में आएंगी। उस कागज पर एक तारीख लिखी हुई थी जो ये दर्शाती थी कि सियाटल शहर में थोड़ी देर के लिए एक पोर्टल खुलेगा। इसका मतलब था कि वहां के लोग खतरे में हैं। अतीत में ई छोटे आइजिया से कहती है कि जैसे ही पोर्टल दिखे वो वहां चला जाए और खुद अकेले जश और लिवाई को साइलस से बचाने जाती है। कुछ समय बाद साइलस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। साइलस कहता है कि वो जानता है कि आइजिया हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहता। पीछे से आइजिया छिपकर ये सब देख रहा था, लेकिन तभी साइलस के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। हालांकि पीछे से सैम आता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है। फिर वो लुकास, मैरी और राइली से कहता है कि जैसे ही पोर्टल खुले आइजिया को वहां भेज देना।
मैं यहाँ ईव और जश को साइलस से बचाऊंगा। इसके बाद सैम अचानक साइलस के आदमियों की पिटाई करना शुरू कर देता है। साइलस पीछे से भाग जाता है, लेकिन बाकी सभी लोग खुद को आजाद कर लेते हैं। ईव देखती है कि जॉश की हालत बिगड़ रही है क्योंकि उसका भविष्य खतरे में है। अगर आइजिया नहीं गया तो जश हकीकत से गायब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही वर्तमान टाइमलाइन में गेविन की बेटी इजी के साथ भी हो रहा था। अतीत में पारा और टाई साइलस का पीछा करते हैं ताकि वो कुछ और गलत न कर बैठे। तभी आइजिया के ग्रुप के सामने कुछ गांव वाले आ जाते हैं। आइजिया को बचाने के लिए मैरी एक व्यक्ति को गोली मार देती है। इस लड़ाई में वो एक आदमी को मार देती है, लेकिन उसके पेट में छुरी लग जाती है। वो लुकास से कहती है कि उसके लिए देरी ना करें और उसे वहीं छोड़ दे। लेकिन जब लुकास अपनी मां के साथ कैंप लौट रहा होता है, तब छुरी के घाव से ज्यादा खून बहने के कारण मैरी की वहीं मौत हो जाती है। इस बीच ईव का ग्रुप एक गुफा से शॉर्टकट लेने की बात करता है क्योंकि वे पोर्टल से बहुत दूर है। खैर, वे गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं और चलते चलते एक सीढ़ी देखते हैं जिसकी मदद से उन्हें ऊपर चढ़ना होगा। जॉश पहले जंप लगाकर ऊपर चढ़ जाता है। फिर आइजिया और ईव जब ऊपर चढ़ रहे थे तो वो रस्सी पुरानी होने के कारण टूट जाती है, लेकिन जॉश किसी तरह अपनी मां को ऊपर खींच लेता है। लेकिन बाकी लोग वहीं नीचे रह जाते हैं और ईव और जॉश आइजिया को लेकर काफी दूर चलने के बाद वे फाइनली वो पोर्टल देखते हैं। इस बीच वर्तमान टाइमलाइन में गेविन और सोफिया तेजी से सरकार के एजेंट को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से सिएटल शहर में भूकंप आने वाला है क्योंकि वहां एक पोर्टल खुलेगा। इसलिए पुलिस अब जल्दी से उस शहर को खाली करने लगती है। लेकिन अचानक वह मैप फीका होने लगता है, यानी भविष्य बदल रहा है। अब पोर्टल यहाँ नहीं बल्कि शहर से कुछ दूर एक जगह खुलेगा, यानी यहाँ सब सुरक्षित है। गेविन, सोफिया और बाकी सैनिक उस गड्ढे को खोज निकालते हैं, लेकिन वो पहले से बहुत छोटा था जिसके अंदर प्लेन नहीं जा सकता। ठीक इसी समय अतीत का जॉश और इस तरफ इजी कमजोरी महसूस करने लगते हैं क्योंकि छोटा आइजिया अतीत में अभी तक नहीं जा सका। ईव आइजिया को पोर्टल पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। ठीक तभी साइलस ईव को धक्का देकर आइजिया को ले जाने लगता है। हालांकि आइजिया खुद भी उसके साथ नहीं जाना चाहता था और वो साइलस से खुद को छुड़ाकर ईव के पास लौट आता है। इतने में टाई और पारा यहाँ आ जाते हैं और वे साइलस को सब कुछ समझाता है। साइलस बाद में सब कुछ समझते हुए आइजिया के मामले को मान लेता है। फिर ईव आइजिया को पोर्टल के पास लाकर उसे पोर्टल में भेज देती है, यानी अब वास्तविकता पहले जैसी है और अब तो जॉश और इजी अपनी सेहत अच्छी महसूस कर रहे हैं। इतना होने के बाद लिली पोर्टल के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे 1988 में जाकर अपनी किस्मत को पूरा करना है। लेकिन वह पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगा था। लिली छोटा होने की वजह से डर रही थी। उसे सपोर्ट देने के लिए जॉश और राइली उसके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही पोर्टल एक झटके में बंद होता है, वो लिली के साथ जॉश और राइली को लेकर चला जाता है। यानी जॉश और राइली 1988 में चले गए हैं जहां उनका जाना नहीं था। अब क्या होगा? दूसरी ओर वर्तमान में गेविन ये निर्णय लेता है कि वो इस पोर्टल की मदद से अपने परिवार के पास जाएगा। यहाँ उसकी बेटी इजी और एला उसके साथ जाने का निर्णय लेती हैं और ये तीनों भी पोर्टल में कूदकर अतीत में चले जाते हैं। यहाँ वे विलुप्त हो चुके एक प्राचीन हाथी को देखते हैं जिसे देखकर वे यकीन करते हैं कि ये अतीत है। दूसरी ओर रेबेका स्कॉट को कुछ दिखाने ले जाती है और ये एक आधुनिक बिल्डिंग है जिसे इस समय में किसी ने बना लिया है। अब इस बिल्डिंग का रहस्य क्या है? उस ओर गेविन अतीत में चला गया है। अब क्या वे बाकी सर्वाइवर्स को वर्तमान टाइमलाइन में ला पाएंगे या फिर कुछ और होने वाला है? फिर जॉश और राइली का क्या होगा? वे भी 1988 में चले गए हैं। इन सब चीजों के जवाब हम सीजन 2 में जान पाएंगे, इसलिए बहुत जल्द सीजन 2 के साथ उपस्थित हो रहा हूं पार्ट 2 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से आ रहा हूं पार्ट 2 में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।